क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक अभूतपूर्व पहल की जो भारत ने की है। यह अभूतपूर्व पहल उद्यम भारत सरकार के माध्यम से गुजरात में बड़ोदरा शहर में एक सामरिक विमान कारखाना की है। यह सामरिक विमान कारखाना प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने मिलित रूप से इस कारखाना का उद्घाटन किया है। इस कारखाना में C-295 मतलब विमान का नाम है C-295। इन विमानों का निर्माण होगा, सामरिक विमान है ये, इनका निर्माण होगा भारत के बड़ोदरा शहर में और 2026 तक हमें 52 विमान मिलेंगे। 52 एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ये दरअसल स्पेन इसका मास्टर है, चैंपियन है सारी दुनिया में। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं, जो भारत में पहली बार बनने जा रहा है, वो भी स्पेन जो वर्ल्ड लीडर है इस मामले में, उसके सहयोग से, उसके टेक्निकल सहयोग से। अब मैं बता रहा हूँ आपको बहुत पुरानी बात। जब चौधरी अजित सिंह, जिनके पिताजी चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री 4 महीने के लिए हुए थे 1979 में, उन्हीं के सुपुत्र थे चौधरी अजित सिंह, जो अमेरिका से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ के आए थे भारत में और यहाँ के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी थे। वो जब यहाँ पर शायद मेरे को लगता है शायद कांग्रेस, ये जो नरसिम्हा राव के समय जो कांग्रेस सरकार थी उस समय की ये बात है, 1991 से 96 के दरमियान। तो जब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, उन्होंने उस समय बोला था कि भारत में शायद उसी समय या वीपी सिंह के समय, मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, 89 में वीपी सिंह थे, 91 में पीवी नरसिम्हा राव थे। उन दोनों में से किसी एक समय में चौधरी अजित सिंह भारत के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक बयान में एक बार बोला था, मैं खुद पढ़ा हूँ, कि भारत में किसी भी तरह की इंडस्ट्री कोई यहाँ पर नहीं है, जो मेजर इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। यहाँ पर छोटे मोटे, यहाँ पर जो भी चीज़ें बाहर से आती है, केवल यहाँ कुछ नट्स बोल्ट्स तैयार किए जाते हैं, केवल नट्स बोल्ट्स। उन्होंने उसका मतलब उसकी व्याख्या भी की थी, नट बोल्ट टेक्नोलॉजी। मतलब आप सोचिए, जो भारत के उद्योग मंत्री थे, उन्होंने भारत के उद्योग पर कैसी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, तीखा कमेंट मारा था कि भारत में केवल नट बोल्ट बनते हैं, नट बोल्ट टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। जबकि उनका खुद की जिम्मेदारी भी थी, वो तो खुद कंप्यूटर एक्सपर्ट थे, अमेरिका से आए थे उच्च शिक्षा ग्रहण करके, वहाँ किसी बड़ी कंपनी में जॉब भी कर रहे थे और कम से कम भी वो 3-4 केंद्र सरकारों में, 3-4 सरकारों में वो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं विभिन्न पदों पर। और उनके पिताजी थे यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, देश के प्रधानमंत्री। वो चौधरी अजित सिंह बोले कि यहाँ केवल नट बोल्ट बनते हैं। अरे भैया, नट बोल्ट अगर बनते हैं तो आपने तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के हिसाब से आपका भी तो कोई फर्ज बनता है, लेकिन नहीं, केवल भाषण के माध्यम से बोलते हैं नट बोल्ट बनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए आज उनके सबसे ज्यादा विश्व में सर्वाधिक फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया के माध्यम से। सारे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दी वर्ल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के। हम सबको तो उनके ऊपर गर्व है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो यशस्वी भी है और सारे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। उन्होंने ही एक नारा यहाँ पर दिया था, जो आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, उसको इंग्लिश में बोला जाता है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इस मतलब भारत में निर्माण होगा, विश्व के लिए निर्माण होगा, अर्थात विश्व का कारखाना भारत होगा और यहां से सब सारे साजो सामान बनकर सारे विश्व में जाएंगे। उसी अभियान के तहत उसी अभियान के तहत भारत के गुजरात के बड़ोदरा शहर में मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-295 स्पेन के सहयोग से बन रहा है।
और 52 विमान हमको मिल जाएगा 2026 तक। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई जो बोलते हैं ना F-35, F-16, F-15 जो अमेरिका के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो नहीं है, इसमें इससे कोई बम फेंका नहीं जाएगा। लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का मतलब होता है मिलिट्री के बहुत सारा साजो सामान जो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल पर जो जरूरत होती है, जरूरत होती है, उसके सामान की आवाजाही इसके माध्यम से होगी, जो बहुत ही जरूरी है। ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर बड़े बड़े विमान बना दिए लेकिन एक जगह से दूसरे जगह के समय अनुसार नहीं पहुंच सका तो फिर सारे कार्यक्रम धरे के धरे रह जाएंगे। तो स्पेन इसका लीडर है और स्पेन के माध्यम से, स्पेन के सहयोग से भारत में बड़ोदरा में यह विमान का कारखाना लगा है और हमें 2026 तक C-295 के 52 विमान हमें मिलेंगे। अब आस्ते 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 विमानों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और इसका जो भारत की कंपनी के साथ में इसका जो टाइप हुआ है वो हमारी भारतीय कंपनी है, भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, और उसका वहां पर बड़ोदरा में एयरबस कारखाना है। उसी एयरबस फैक्ट्री में ही ये सारे विमानों का निर्माण होगा। ये तो 2026 तक 52 विमान हमें मिलेंगे। आगामी आने वाले वर्षों में अनेकों सैकड़ों विमान, हजारों विमान इस कारखाने में बनेंगे, दूसरे कारखाने में लगेंगे और सारी दुनिया में हमारे भारत से बने विमान सब सप्लाई होते रहेंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो अभी जो पिछले 2 दिन पहले जो मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जो हर महीना करते हैं आखिरी संडे को, उसमें उन्होंने एक जिक्र किया था कि भारत में आजकल रक्षा उपकरण काफी बनने लगे, सैकड़ों की संख्या में, और भारत से एक्सपोर्ट होते हैं वो सारे उपकरण। और यहां तक कि फ्रांस से एक एडवांस कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस में भी यहां से डिफेंस इक्विपमेंट्स बन के जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं। सारी दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, लेकिन उसके अनेक कलपुर्जे पार्ट्स भारत में निर्माण होके जाते हैं। ये बात वास्तव में बहुत ही चौंकाने वाली बात है और सुखद आश्चर्य भी है, क्योंकि किसी जमाने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस आर्मामेंट्स का इंपोर्टर था और आज भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट होने लग गया है। यहां तक कि फ्रांस और अमेरिका तक देश हमारे यहां से डिफेंस के नट बोल्ट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व और गौरव की बात है। और अभी हमारे यहाँ पर पहले तो किसी जमाने में, मतलब मोदी जी के आने के पहले, भारत सारी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट्स का, डिफेंस के वेपन्स का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। क्यों था इंपोर्टर? उसका भी कारण है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में एक तो चीन है, दूसरा पाकिस्तान है। ये ऐसे पड़ोसी तो दुनिया में भगवान किसी को ना दे। दूसरी बात यह है कि हमारी जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें, उन्होंने तो कभी डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में सोचा ही नहीं था। उनके जमाने में तो 100% डिफेंस प्रोडक्शन जो था गवर्नमेंट से PSU में था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनाएगी। पहली बार वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला 26%। पहली बार जब वाजपेयी जी थे देश के प्रधानमंत्री कि भाई प्राइवेट प्लेयर आएंगे तभी तो यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आएगी, गति प्रदान करेगी। बहुत दूरदृष्टि संपन्न हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वाजपेयी, इसलिए उन्होंने 26% खोला। और अभी जो प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने और उसको बढ़ा के करीब 100% में आ गया ये मामला, कि जो भी भाई जिसको भी बनाना है, जहां से भी हम लोग जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स लेंगे, हथियार लेंगे, वेपन्स लेंगे, उसका हमारा पहला शर्त है कि कुछ ठीक है, चंद 5, 10, 20 हथियार हम लोग आपसे ले सकते हैं, डिफेंस जो एयरक्राफ्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली बाकी, अभी जैसा फ्रांस का जो हम लोग लिए थे राफेल का भी वही सोचा हुआ था कि कुछ तो वहां से बन के आए थे, बाकी सब भारत में बने और बन भी रहे। वैसे ही जितना भी अभी डिफेंस डील भारत सरकार कर रही है उसका कंडीशन एक ही है, भैया 20-25% तो ठीक है, आप अपने देश से बना के हमारे यहाँ पर भेज दो, एक्सपोर्ट करो आप अपने देश से, लेकिन बाकी सारे साजो सामान हमारे देश में ही बनेंगे, तैयार होंगे।
मतलब देखिए कितना बड़ा मतलब उलटफेर हो गया। पहले हम लोग नेट इंपोर्टर थे, आजकल इंपोर्टर से हम लोग यहाँ मेक इन इंडिया होने लग गया है, और यहाँ तक कि इंडिया से एक्सपोर्ट भी होने लग गया है। ठीक के माने केस जो है पूरा फुल सर्कल घूम गया है, 360 डिग्री घूम गया है। और यहाँ से हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, कितना बेनिफिट है हम लोग को, भारत की सरकार को, भारत के लोगों को, कि कहाँ से नेट इंपोर्टर से अभी हम लोग नेट एक्सपोर्टर भी धीरे धीरे बनने जा रहे हैं। करोड़ों नहीं अरबों में हमारी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी भारत में हो रही है, और यहाँ के भारत के हजारों हजारों लाखों लोग रोजगार भी पा रहे हैं। नहीं तो किसी कोई जमाने में हम लोग को मतलब कभी इंग्लैंड पर, कभी फ्रांस पर, कभी जर्मनी पर, कभी अमेरिका पर, कभी रूस पर हम लोग को मुंह ताकना पड़ता था कि भैया हमें ये डिफेंस के लिए दे दो, वो दे दो। और वो अमेरिका तो खास तौर पर बहुत नखरे दिखाता था। ये फ्रांस भी नखरे दिखाया है, इंग्लैंड भी नखरे, बहुत नखरे हमने झेले। लेकिन आजकल सभी, अभी तो जर्मनी के चांसलर भी आके गए हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री आए हैं, मतलब अभी पूरा यूरोप प्रधानमंत्री मोदी का दीवाना हो गया है। और सब के सब बोल रहे हैं भैया आप हमसे ये चीज लो, वो चीज लो, हम लोग डिफेंस में आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, भारत में मेक इन इंडिया के तहत भी आने के लिए तैयार है, यही वो सब बनेगा। क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है, और भारत के पास आज पैसे की ताकत भी है, धन की ताकत है, यहाँ पर जन समर्थन भी है, लोगों का 140 करोड़ की जनता है, मिडिल क्लास फैमिली है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, कि लोगों की मान स्किल्ड लेबर की भी कमी नहीं है, जगह की भी कमी नहीं है, सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध है। अब ऐसा पोजीशन आ गया कि 65% अपना जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो मेक इन इंडिया की तरह भारत में ही बनने लग गया है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, अभी शायद पिछले साल की बात है, 1-1.5 साल के पहले लार्सन एंड टोब्रो L&T कंपनी के चेयरमैन मिस्टर नायक, वो तो अब रिटायर हो गए हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं 2-3 चैनल में सुन रहा था। उन्होंने बोला कि अभी मेक इन इंडिया के तहत जो मोदी जी का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भारत नेवी में, मतलब अपनी जो नौसेना है, और आर्मी में मतलब स्थल सेना, इसमें करीब करीब हम लोग का आत्मनिर्भर भारत हो गया है। मतलब जितने भी अपने को डिफेंस इक्विपमेंट्स दरकार है, करीब करीब हमारे यहाँ पर भारत में बनने लग गए हैं। केवल अगर थोड़ी बहुत कमजोरी अगर है तो वो है एयरफोर्स में, और अब धीरे धीरे वो एयरफोर्स की भी ताकत इसी तरह हमारी बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है कि भैया पाकिस्तान के तो देखिए कोई औकात नहीं है। रही सही बात चीन की, तो चीन भी अब समझ गया है कि भारत से टकराना, भारत से लोहा लेना बहुत ही महंगा पड़ेगा, इसलिए तो अब चीन भी पीछे चला गया है। अभी यहाँ पर जो हुआ है लद्दाख में, उसमें तो चीन पीछे गया ही ना, गलवान में। इस चीन भी समझ गया है कि भैया भारत से अच्छे रिश्ते रखना फायदे का सौदा है, और भारत से पंगे लेना मतलब बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है। अच्छा है, और एक खुशी की बात यह है कि स्पेन का प्रधानमंत्री ने आकर अपने पत्नी के साथ में आए, और मुंबई में उन्होंने दिवाली भी सेलिब्रेट किया। मतलब यहाँ भी अपना जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसके पर्व को धूमधाम से यहाँ पर मुंबई में उन्होंने सेलिब्रेशन किया है। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।